हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीरज साहू क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ी आभूषणों से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 1 में टोटल 30 क्वेश्चन कवर किए थे। तो यदि आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मांग मोती कहाँ पहना जाता है? तो मांग मोती कहाँ पहनते हैं? सही उत्तर हो जाएगा सिर में। तो याद रखिएगा, मांग मोती कहाँ पहनते हैं? सिर में। चलिए अगला प्रश्न है, कलाई के गोदने को क्या कहते हैं? तो कलाई के गोदने को क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा मूल्हा। तो याद रखिएगा, कलाई के गोदने को क्या कहते हैं? मूल्हा। चलिए अगला प्रश्न है, करेला चानी किसे कहते हैं? तो करेला चानी किसे कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा हाथ के पीछे के गोदने को। चलिए अगला प्रश्न है, चूरा पैरी किसे कहते हैं? तो चूरा पैरी किसे कहते हैं? पैर के गोदने को। तो याद रखिएगा, चूरा पैरी क्या है? पैर का गोदना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से गले में पहने जाने वाला आभूषण है। तो इनमें से किस आभूषण को गले में पहना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा कलदार। तो याद रखिएगा, कलदार कहाँ पहनते हैं? गले में। चलिए अगला प्रश्न है, नागमोरी किस तरह का आभूषण है? तो नागमोरी किस तरह का आभूषण है? सही उत्तर हो जाएगा भुजा का। तो याद रखिएगा, नागमोरी कहाँ पहना जाता है? भुजा में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आभूषण को कलाई या फिर हाथ में पहनते हैं? तो इनमें से किस आभूषण को कलाई में पहनते हैं? सही उत्तर हो जाएगा हरैया। तो याद रखिएगा, हरैया कहाँ पहना जाता है? कलाई में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से बच्चों का आभूषण है। तो इनमें से बच्चों का आभूषण कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा मटुला। तो याद रखिएगा, मटुला कैसा आभूषण है? मटुला बच्चों का आभूषण है। चलिए अगला प्रश्न है, कटहर शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो कटहर नामक आभूषण कहाँ पहनते हैं? सही उत्तर हो जाएगा पैरों में। चलिए अगला प्रश्न है, बनूरिया शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो बनूरिया को कहाँ पहनते हैं? सही उत्तर हो जाएगा बाजू में। तो याद रखिएगा, बनूरिया कहाँ पहना जाता है? बाजू में। चलिए अगला प्रश्न है, दुलरी क्या है? तो दुलरी किस अंग का आभूषण है? सही उत्तर हो जाएगा गले का आभूषण है। तो याद रखिएगा, दुलरी को कहाँ पहनते हैं? गले में। चलिए अगला प्रश्न है, ढार शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो ढार को कहाँ पहनते हैं? सही उत्तर हो जाएगा कान में। चलिए अगला प्रश्न है, बनूरिया शरीर के किस अंग का आभूषण है? तो बनूरिया नामक आभूषण को कहाँ पहना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा हाथ में। तो याद रखिएगा, बनूरिया कहाँ पहनते हैं? हाथ में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न आभूषणों में से भिन्न आभूषण है। तो इनमें से कौन सा आभूषण भिन्न है? सही उत्तर हो जाएगा तिलरी। तो कैसे भिन्न है ये? तिलरी कैसा आभूषण है? तिलरी गले का आभूषण है। और लुरकी, तितरी और झुमका, ये सभी कैसा आभूषण है? ये सभी कान का आभूषण है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से आभूषण नहीं है। तो इनमें से कौन सा आभूषण नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा चूरा पैरी। तो चूरा पैरी क्या है? चूरा पैरी गोदना है। चलिए अगला प्रश्न है, चुटकी शरीर के किस अंग का आभूषण है? तो चुटकी को कहाँ पहनते हैं? सही उत्तर हो जाएगा पैर की उंगली में। तो याद रखिएगा, चुटकी कहाँ पहना जाता है? पैरों में। अगला प्रश्न है, ऐंठी कहाँ पहना जाता है? तो ऐंठी को कहाँ पहनते हैं? सही उत्तर हो जाएगा हाथ में। तो याद रखिएगा, ऐंठी कहाँ पहना जाता है? हाथों में। चलिए अगला प्रश्न है, तरकी कहाँ पहना जाता है? तो तरकी कहाँ पहनते हैं? सही उत्तर हो जाएगा कान में। तो याद रखिएगा, तरकी किस अंग का आभूषण है? कान का। चलिए अगला प्रश्न है, बेसर शरीर के किस अंग का आभूषण है? तो बेसर को कहाँ पहना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा नाक में। तो याद रखिएगा, बेसर को कहाँ पहनते हैं? नाक में। चलिए अगला प्रश्न है, बंधा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो बंधा नामक आभूषण को कहाँ पहनते हैं? सही उत्तर हो जाएगा गले में। चलिए अगला प्रश्न है, नागकोरी किस अंग में पहने जाने वाला आभूषण है? तो नागकोरी नामक आभूषण को कहाँ पहनते हैं? सही उत्तर हो जाएगा कलाई में। तो याद रखिएगा, नागकोरी कहाँ पहना जाता है?
कलाई में। चलिए अगला प्रश्न है, लच्छा शरीर के किस अंग का आभूषण है? तो लच्छा शरीर के किस अंग का आभूषण है? सही उत्तर हो जाएगा पैर का। चलिए अगला प्रश्न है, धमेल नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो धमेल नामक आभूषण को कहाँ पहनते हैं? सही उत्तर हो जाएगा गला में। तो याद रखिएगा, धमेल नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? गला में। चलिए अगला प्रश्न है, तोड़ा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो तोड़ा नामक आभूषण को कहाँ पहनते हैं? सही उत्तर हो जाएगा पैरों में। तो याद रखिएगा, तोड़ा कहाँ पहना जाता है? पैरों में। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की महिलाएं हंसली नामक आभूषण कहाँ पहनती हैं? तो हंसली नामक आभूषण को कहाँ पहना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा गला में। तो याद रखिएगा, हंसली कहाँ पहना जाता है? गला में। चलिए अगला प्रश्न है, बनोरिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो बनोरिया नामक आभूषण को कहाँ पहनते हैं? सही उत्तर हो जाएगा बाह में। तो याद रखिएगा, बनोरिया कहाँ पहना जाता है? बाह में। चलिए अगला प्रश्न है, फूली शरीर के किस अंग में पहने जाने वाला आभूषण है? तो फूली शरीर के किस अंग में पहना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा नाक में। चलिए अगला प्रश्न है, ककन नाम से प्रचलित आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ककन नामक आभूषण को कहाँ पहनते हैं? सही उत्तर हो जाएगा कलाई में। तो याद रखिएगा, ककन किस अंग का आभूषण है? कलाई का। चलिए अगला प्रश्न है, करधनी को कहाँ पहना जाता है? तो करधनी को कहाँ पहनते हैं? सही उत्तर हो जाएगा कमर में। चलिए अगला प्रश्न है, कर्णफूल किस अंग का आभूषण है? तो कर्णफूल नामक आभूषण को कहाँ पहनते हैं? सही उत्तर हो जाएगा कान में। तो याद रखिएगा, कर्णफूल कहाँ पहनते हैं? कानों में। चलिए अगला प्रश्न है, ढोलकी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ढोलकी नामक आभूषण को कहाँ पहनते हैं? सही उत्तर हो जाएगा गला में। चलिए अगला प्रश्न है, झुमका शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो झुमका को कहाँ पहनते हैं? सही उत्तर हो जाएगा कान में। चलिए अगला प्रश्न है, सींगी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो सींगी नामक आभूषण को कहाँ पहनते हैं? सही उत्तर हो जाएगा सिर में। तो याद रखिएगा, सींगी कहाँ पहनते हैं? सिर में। चलिए अगला प्रश्न है, करण फूल को कहाँ पहना जाता है? तो करण फूल को कहाँ पहनते हैं? सही उत्तर हो जाएगा कान में। तो याद रखिएगा, करण फूल कहाँ पहनते हैं? कान में। चलिए अगला प्रश्न है, बुलांक नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो बुलांक नामक आभूषण को कहाँ पहनते हैं? सही उत्तर हो जाएगा नाक में। तो याद रखिएगा, बुलांक कहाँ पहनते हैं? नाक में। चलिए अगला प्रश्न है, शीश फूल किस अंग का आभूषण है? तो शीश फूल किस अंग का आभूषण है? सही उत्तर हो जाएगा सिर का। चलिए अगला प्रश्न है, झांझर नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो झांझर नामक आभूषण को कहाँ पहनते हैं? सही उत्तर हो जाएगा पैरों में। चलिए अगला प्रश्न है, बजरबट्टू किस अंग में पहना जाता है? तो बजरबट्टू नामक आभूषण कहाँ पहनते हैं? सही उत्तर हो जाएगा गले में। तो याद रखिएगा, बजरबट्टू कहाँ पहनते हैं? गले में। चलिए अगला प्रश्न है, गुलेठा शरीर के किस अंग का आभूषण है? तो गुलेठा कहाँ पहना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा कलाई में। तो याद रखिएगा, गुलेठा किस अंग का आभूषण है? कलाई का। चलिए अंतिम प्रश्न है, चूरवा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो चूरवा नामक आभूषण को कहाँ पहनते हैं? सही उत्तर हो जाएगा पैरों में। तो याद रखिएगा, चूरवा किस अंग का आभूषण है? पैर का। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन कवर किए, वे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।